हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिल्डअप लर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग सही होंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने कंसंट्रेशन टर्म तक कवर किया था। उसके बारे में मैंने लिखा था कि कंसंट्रेशन टर्म में टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में क्या क्या है। तो उसी से रिलेटेड फिर मैंने बात करूँगा। तो उसमें मैंने परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वेट, ये सब मैंने बताया था। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे विस्तार रूप से। तो करते हैं वीडियो को शुरू। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म के फुल डिटेल। तो हेडिंग डालते हैं कंसेंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म में पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वी बाई वी, परसेंटेज बाई वॉल्यूम। तो इसका डिफिनीशन पहले मैं लिख देता हूँ कि वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या होते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट इन एम एल डिजॉल्व, एम एल डिजॉल्व इन 100 ml of solution is called परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मतलब इसका कहने का मतलब हुआ कि कितना सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है, जो डिजॉल्व किया गया है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, उसे हम लोग परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से डिनोटेट करते हैं। मतलब 100 ml सॉल्यूशन में कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट के मिक्स हुए हैं, उसे हम लोग परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करते हैं। तो सिंपली यहाँ से हमारा फॉर्मूला आता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूट का। अगर सॉल्यूट का हम लोग परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना है कि यहाँ कितना वॉल्यूम है सॉल्यूट का उस सॉल्यूशन में, तो सिंपली परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। सबसे पहले हम लोग ऊपर में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो रहेगा सो, उसके बाद नीचे में टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंटू 100। ये हमारा हुआ परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला। मतलब इससे आप वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हुआ इसमें, जैसा इंपॉर्टेंट है परसेंटेज वॉल्यूम। और इसी तरह हम लोग सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्वेंट, तो सिंपली इसमें हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का निकाल रहे थे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्वेंट का निकाल रहे थे तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये सब एम में रहना चाहिए। यहाँ पहले ही ऊपर में लिखा हुआ कि इन 100 ml, मतलब एम में सब रहना चाहिए। तो ये हमारा इससे दो फार्मूला आते हैं। तो हम लोग ने पढ़ लिया परसेंटेज वॉल्यूम एंड वॉल्यूम। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को कवर करते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, एक छोटा सा ही क्वेश्चन लूँगा। हाउ मैनी ml of HCl should be added in 300 ml of water to obtain a solution, having 80% by वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी ml ऑफ HCl शुड बी एडेड इन 300 ml ऑफ वाटर टू ऑब्टेन अ सॉल्यूशन हैविंग 80% बाय वॉल्यूम सॉल्वेंट। मतलब हमें, अब मेरे पास है सो HCl है, HCl को हम लोग ने वाटर में है सो डिजॉल्व कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इससे जो सॉल्यूशन जो हमारे ऑप्टेन होते हैं उसमें 80% है सो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। तो इसको हम लोग सिंपली सॉल्यूशन करते हैं। तो जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, वॉल्यूम ऑफ HCl प्लस वॉल्यूम ऑफ H2O, क्योंकि इसी दोनों का मिक्सचर है, इसी दोनों के मिक्सिंग से बन रहा है सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया वॉल्यूम ऑफ HCl प्लस वॉल्यूम ऑफ H2O। तो वॉल्यूम ऑफ HCl हमें नहीं मालूम है, तो सिंपली इसको x मान लेंगे। और वॉल्यूम ऑफ H2O है सो 300 ml दिया हुआ है, गिवन है हमारे क्वेश्चन में। तो ये 300 हो गया, तो ये हमारे ml में है तो ml लिख देंगे। फिर उसके बाद परसेंटेज निकालेंगे हम लोग V बाई वी सॉल्वेंट का। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये हमारा हुआ। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सॉल्वेंट का हमारा दिया हुआ 80%। तो 80/100 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हमारा कितना है 300।
और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ, x प्लस 300, क्योंकि x प्लस 300 हुआ, ये 100 नीचे आ गया हुआ है, तो ये हमारा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ये आया 4/5। तो इधर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 1500, ये होगा 1200 प्लस 4x, तो 4x इक्वल टू 300, 4x इक्वल टू 300, तो x इक्वल टू 75 ml। तो ये हमारा हो गया 75 ml ऑफ HCl है, सो इसमें एडेड किए गए हैं। तो ये हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो वॉल्यूम V बाई वी हम लोग ने कवर कर लिया। अब सेकेंड के पास चलते हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे वेट बाई वॉल्यूम। वेट बाई वॉल्यूम या आप इसको कह सकते हैं मास बाई वॉल्यूम। यहाँ मैं डिनोट करना चाहता हूँ मास बाई वॉल्यूम, तो ये आप पढ़ेंगे। अब हम लोग सेकेंड पढ़ने जा रहे हैं। सेकेंड हम लोग कवर करने जा रहे हैं परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम या परसेंटेज m बाई वी भी कह सकते हैं इसको, मास बाई वॉल्यूम। मतलब वेट को आप मास से, वो वाले वेट नहीं, मास वाली वेट को समझिएगा, समझे। तो ये हुआ, तो इससे भी रिलेटेड इसका देखते हैं छोटा सा डिफाइन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट या सॉल्वेंट का जो अमाउंट है, जो होना चाहिए किसमें, ग्राम में, ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml of solution is called percentage weight by volume। मतलब अब जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट होना चाहिए सो ग्राम में होना चाहिए, और वो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में ही होना है। मतलब यहाँ वेट आ गया तो जनरली आप समझ सकते हैं, वेट आया तो ग्राम तो जरूर आएगा, उसमें वॉल्यूम था तो ml में थे हम लोग, तो सिंपली इसमें ग्राम से रिलेटेड आ गया, और 100 ml ऑफ सॉल्यूशन वही रहेगा। तो उसी तरह से इसका भी एक एग्जाम्पल मैं लेके दिखाता हूँ। जैसे मान लेता हूँ कि 10% है वेट बाई वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन का। मान लिया कि 10% है वेट बाई वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन का, तो आप इससे डिनोट कर सकते हैं कि वेट ऑफ यूरिया कितना हो गया हमारा 10 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा हो गया 100 ml। मतलब ये 100 ml के टर्म में सोचा जा रहा है। तो हमारा वेट बाई वॉल्यूम जो यूरिया का हुआ उसका वेट क्या हो गया, तो 10 ग्राम, क्योंकि डायरेक्ट 100 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, 10 ग्राम हो गया। वेट ऑफ यूरिया क्या हुआ हमारा 10 ग्राम हो गया, क्योंकि 10% वेट बाई वॉल्यूम हमारा दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 हो गया, मतलब 10 ग्राम है, सो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में मिक्सअप हो रहा है। तो सिंपली इससे भी दो फार्मूला हमारे डिराइव होकर के आएंगे। एक आएंगे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जिसका हो जाएंगे सिंपली वही वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये हमारे हो गए पहले सॉल्यूट निकालने के। और दूसरा हमारा हो गया परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम सॉल्वेंट का। तो इसका हमारा हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट बाई वेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो ये हमारे दो फार्मूले आए इससे, जो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा जरूर। तो ये हम लोग ने पढ़ लिया दूसरा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। इसके बाद जो तीसरे हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं वो है परसेंटेज वेट बाई वेट। अब इसमें वॉल्यूम नहीं है, इसमें है परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज बाई वेट। इसमें वॉल्यूम से कोई रिलेटेड नहीं है, इसमें वेट से, मास से रिलेटेड है। वेट को आप जनरली मास समझिएगा, मैं यहाँ डिनोट वेट को मास से कर रहा हूँ। तो इसमें हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम dissolved in 100 gram of solution is known as percentage weight by weight। मतलब इसमें अब है सो ग्राम में है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट ग्राम में है, और वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व किया जा रहा है। उसमें था ml में, क्योंकि वॉल्यूम से रिलेटेड था। इसमें वेट बाई मास से रिलेटेड है, इसलिए ग्राम आया है। तो सिंपली एक एग्जांपल मैं इसमें लेकर के दिखाता हूँ। जैसे मान लिया 30% वेट बाई वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन का है, और वेट ऑफ जो सॉल्यूशन है वो हमारा है 500 ग्राम। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया,
30% वेट बाई वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन का है, जिसमें वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारा दिया हुआ है 500 ग्राम। तो इससे सिंपली ये निकल के आता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना हो गया 150 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्वेंट जो हमारा हुआ वो हमारा हो गया 500 माइनस 150 ग्राम, कितना हो जाएगा बच्चों 350 ग्राम। तो ये हमारा सॉल्वेंट हुआ, तब नहीं इस दोनों को ऐड करेंगे तो 500 इक्वल होगा, तब ना हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन आएगा 500 ग्राम। और तो ये हमारा हुआ 100, तो ये हमारा हुआ। तो अब इससे एक फार्मूला डिराइव होकर के आता है परसेंटेज वेट बाई वेट सॉल्यूट का। तो ये हमारा हुआ वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये हमारा हुआ। अब इसको इस फॉर्मूले को और मैं डिराइव करके बताना चाहता हूँ, तो करते हैं दूसरे पेज में इसे सॉल्व। इस फार्मूला को और स्टैंडर्ड रूप में, मतलब इससे और मतलब जिससे आसानी हो सके आपको डेंसिटी में भी जा करके निकाल सके, मतलब इसको और मैं मॉडिफाई करता हूँ इस फार्मूले को। तो सिंपली करते हैं इसे मॉडिफाई। तो मान लेता हूँ लेट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू टी ग्राम पर एम एल। मान लिया कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है सो डी ग्राम पर एम एल है, ये मैंने मान लिया। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है आप लोग जानते होंगे, मास बाई वॉल्यूम होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा डी सॉल्यूशन इंटू वी सॉल्यूशन, मतलब मैंने यहाँ से मास को इधर कर दिया तो डी इंटू वी हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया। तो हमारा जो फॉर्मूला है परसेंटेज वेट बाई वेट, जो मैंने पीछे अभी बताया है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मैंने बताया है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन को मैंने कहा था कि मास आप समझिएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है डी सॉल्यूशन इंटू वी सॉल्यूशन। मैंने यहाँ पे दिखाया है, मैंने यहाँ पे बताया कि हाँ वेट बाई वेट सॉल्यूट का है वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह सिंपली हम लोग पुट कर सकते हैं डी सॉल्यूशन इंटू वी सॉल्यूशन, मतलब डी करने का मतलब डेंसिटी, और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैंने मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह इसे पुट किया है। वेट ऑफ सॉल्यूशन मतलब मास ही मैं बता रहा हूँ, ये मास ही समझिएगा। तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया और इंटू 100। तो ये हमारा एक फार्मूला इसे ड्राइव हुआ। तो इसको हम सिंपली कर सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 बाई 1 बाई डी सॉल्यूशन। तो जब मैंने इसको मॉडिफाई किया तो इससे हमें पता चला कि हाँ परसेंटेज वेट बाई वेट इक्वल टू होता है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इंटू 1 बाई डी सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 क्या होते हैं हमारे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम होते हैं, ये मैंने आपको बताया है। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। यहाँ पे हमारा है परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इंटू 1 बाई टी सॉल्यूशन। तो ये हमारा मॉडिफाई होकर क्या है, तो आप सिंपली इसे ऐसे लिख सकते हैं परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इक्वल टू परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू डी सॉल्यूशन। इसे आप याद करके रखिए, इससे आपको न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगी। तो ये हमारा हुआ परसेंटेज वेट बाई वेट और उसका मॉडिफाई फार्मूला। और इसके बाद हम लोग चौथे पे जा रहे हैं जो है मोलैरिटी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चौथा टर्म हमारा आता है मोलैरिटी, उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। चौथा टर्म आता है हमारा मोलैरिटी, जिसे हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, आगे चल के भी ये आएंगे क्वेश्चन में, तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो इसमें आते हैं हमारा मोलैरिटी कहने का मतलब हुआ जो इसमें मोल से रिलेटेड आ गए, मतलब इसमें कितने अमाउंट ऑफ मोल्स हैं सो डिजॉल्व किए गए हैं सॉल्यूट के 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले मैं लिख दूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in unit
liter of solution is called molarity. मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब कितने मोल सॉल्यूट के डिजॉल्व किए गए हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, उसे हम लोग मोलरिटी कहते हैं, जो कैपिटल एम से डिनोटेड किया जाता है। तो मोलरिटी का हमारा फॉर्मूला हुआ कैपिटल एम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्योंकि ये 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में मिक्स किए जाते हैं तो लीटर में तो वॉल्यूम ही आएंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एमएल में नहीं रहना चाहिए, हमेशा लीटर में रहना चाहिए। एमएल में है तो उसे लीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हमारा आ गया। और इसका जो यूनिट होता है, यूनिट मोलरिटी का, ये होता है मोल पर लीटर, ये हमारा यूनिट होता है। तो कैपिटल एम इक्वल टू, इसे मॉडिफाई करते हैं और वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। मैंने सिंपली क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उन्हें मैंने तोड़ करके वेट ऑफ सॉल्यूट बाय फॉर्मूला, मोल का होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, नहीं वेट होता है बाय फॉर्मूला वेट होता है। तो इसी तरह मैंने यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब मास ऑफ सॉल्यूट बाय फॉर्मूला वेट या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर था उसको मैंने ml में चेंज किया, इसलिए 1000 से यहाँ डिवाइड करना हुआ जो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमारा डिराइव फार्मूला आ गया। इसके टर्म में भी आप सोच करके निकाल सकते हैं। तो ये हमारा मोलरिटी हो गया, मोलरिटी हमारा कवर हो गया है। और पांचवा हमारा आता है मोल फ्रैक्शन, जो और इम्पोर्टेंट है। तो पांचवा हमारा मोल फ्रैक्शन आता है, उसके बाद मोलरिटी आएगा, ये सब आएगा। तो करते हैं इसे फिर अगले नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो आप सिंपली हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, और इसे रिलेटेड क्वेश्चन की वीडियो मैं जल्द ही बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।